भगवान श्याम सुंदर गिरधारी गोवर्धन की सेवा पूजा करके लौट आए वृंदावन में, और श्री वृंदावन में आके भगवान का सामना सबसे पहले दुर्जन लोगों से हुआ, पापियों से सामना हुआ, दुष्टों से सामना हुआ। और ये शक नहीं है बिल्कुल, आज भी वृंदावन जब आते हैं तो 100 में से 80 लोगों का सामना पहले दुर्जनों से ही होता है। 15 रुपया लग रहे होंगे, वो 150 मांगे, अटल्ला चुंगी से राधा किशोरी तक, और है आधा किलोमीटर। अब अपरिचित, पता नहीं है आश्रम, तो दुर्जनों की लाइन लगी है महाराज। बिहारी जी चले जाओ, लाइन लगी है वहां पर भी दर्शन कराने के नाम से। ये सब क्या है? ये अशुद्ध कर्म है, ये दुष्ट कर्म है, ये अच्छा नहीं है। भगवान को दर्शन कराने में बीच में दलाली किसी प्रकार की होनी नहीं। भक्त में ताकत होगी, भक्त का भाव होगा तो दर्शन हो जाएगा। दलाली का जो दर्शन है उसका फल कुछ नहीं है। आप भले ही दर्शन करे आओ पैसा देकर, पर उसका कोई फल नहीं है। भगवान जानते हैं सब चीजों को। आपके भाव के अभाव में ये सब होता है। आपके भाव में अभाव है, इसलिए आपके पास ना टाइम है, ना लाइन में लगना है। दर्शन होना ही होना है, करना ही करना है, तो लो पैसा करवाओ। सारे काम भगवान के पैसों से कभी नहीं हो सकते, और कभी करवाने की कोशिश भी मत करो। भाव है तो जितना टाइम लगे लगे, पर आज आए हैं उसी काम के लिए तो बस करके जाएंगे। ये मेरी तरफ से नहीं समझा रहा हूं, ये भागवत कथा श्री भगवान शिव गोकुल पधारे तब ये कथा प्रस्तुत होती है। सबने रोका, सबने डांटा, सबने हटा दिया शिव जी को, पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब आए हैं कैलाश से, तो चाहे जितना भी भूखा प्यासा रहना पड़े, पर दर्शन तो करके जाएंगे। और इस तरह जो आदमी ठान लेता है उसको एकदम मस्त दर्शन होता है, शांति पूर्वक। यही आवश्यक है कि दर्शन में शांति होनी चाहिए। पल भर देख लें, पल भर निहार लें, पल भर बात कर लें, पल भर हंस लें, बोल लें, आंखें मिला लें, ये सब होना चाहिए भगवान का दर्शन करते समय। कुछ हो ही नहीं रहा है, दर्शन सो हो ही गया। किसी को ओटा दिखाई पड़ा, किसी को पंडा दिखाई पड़ा है, किसी को बिहारी जी दिखाई ही नहीं पड़े, और धक्का मार के बाहर। ये क्या है? इसी को कहते हैं आडंबर। संतोष नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, और उसका लाभ दूसरे उठाते हैं। आपको समझ लेते हैं कि धारण से नहीं है, इनमें धैर्य नहीं है, और जिसमें धैर्य नहीं है उसका नुकसान होता है। जो धैर्य पूर्वक करते हैं कर्म, उनको लाभ होता है। आप जल्दी जल्दी रोटी बेलो, 4 रोटी में से 2 रोटी तो दुल रहेगी, जल्दी जल्दी में लफड़ा होएगा। जल्दी जल्दी सेकने की कोशिश करो, चिमटा ही घुस जाएगा रोटी में, रोटी जाएगी फट, फिर फूलेगी नहीं वो। तो जल्दी ना करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत। कबीर जी कहते हैं, माली सींचत 100 गड़ा, समय आत फल होत। आज ही हवन करो सवेरे और शाम को फल मिल जाए, इतना जल्दी कहां से फल आवेगा? ये मालपुआ तो है ना कि कढ़ाई में डालो और 5 मिनट में आ जाए। कर्म का फल है, पाप और पुण्य का हिसाब किताब करते हुए आगे आता है। पाप ज्यादा है तो पुण्य का फल देर से मिलेगा, थोड़े दिन कष्ट भोगना पड़ेगा। पुण्य ज्यादा है तो पाप का फल देर से मिलेगा, पुण्य के कारण पाप का भोग सामने नहीं आता है, पर बाद में एक दिन आएगा।